A very good morning class and welcome to your e-learning classes. Students, as we all know that in previous lecture, that is lecture number 51, we covered the topic of correlation. Now in this lecture, that is new lecture after your test, we are going to begin. That is lecture number 52. And in this lecture, we are going to start last lesson, that is chapter number 13 of statistics, index number. And topics we are going to cover is definition, features, advantages and disadvantages of index number. My dear students, the very first question arises कि index number क्या होता है? Basically, it is a statistical measure designed to show changes in a variable or group of related variables with respect to time, geographical locations or other characteristics. डेफिनेशन थोड़ी टफ है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इंडेक्स नंबर वो डिवाइस हैं जिसकी हेल्प से हम रिलेटेड वेरिएबल्स के ग्रुप का मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं. अगर हमें दो ईयर के बीच में कंपैरिजन करना है, दो ईयर के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं, तो वो डिफरेंसेस, वो कंपैरिजंस हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से कर सकते हैं. एंड इंडेक्स अलाउ अस टू डू सो. नाउ What are the features of index number? इंडेक्स नंबर के फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस. जो भी रिलेटिव चेंजेस हैं, जैसे कि परसेंटेज चेंजेस हैं किसी वेरिएबल में या रिलेटिव चेंजेस हैं, वो सब हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. इंडेक्स नंबर ऑफर्स अ मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द कंसर्न वेरिएबल्स ओवर टाइम. अगर हमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के चेंजेस को पता करना है, सो वी कैन गो अहेड विद इंडेक्स नंबर. नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. बेटा, जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स हमको आती हैं. पहली आती है प्रॉब्लम ऑफ पर्पस. दूसरी सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर. जैसे हम जानते हैं कि हमें इंडेक्स नंबर में दो ईयर लेने होते हैं, एक बेस ईयर और एक करंट ईयर. तो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है और बेस ईयर का प्राइस होता है. करंट ईयर की क्वांटिटी होती है और करंट ईयर का प्राइस होता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम किस ईयर को एज अ बेस ईयर लें. देन सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देन सिलेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइजेस. ये सारी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर. ऑल्दो ये सब अभी थ्योरी, हम आज के लेक्चर में थ्योरी कवर कर रहे हैं. थ्योरी बहुत ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर हायर स्टडीज़ पर्पस. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर के एडवांटेजेस या यूजेस क्या क्या होते हैं. नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी या प्राइस लेवल में जो भी चेंज आता है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. नॉलेज ऑफ द चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी भी नॉलेज हमें इंडेक्स नंबर से मिलती है. एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस. जो भी सैलरीज और अलाउंसेस में एडजस्टमेंट्स होते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन गैदर फ्रॉम इंडेक्स नंबर. यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटीज़. बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए भी इट इज़ वेरी यूजफुल. मीन्स वॉट एवर प्लानिंग एंड डिसीजंस वी हैव टू टेक, we can take with the help of index number. So these all are the advantages of index number. अब हमारा लास्ट टॉपिक है limitations of index number, कि इंडेक्स नंबर की limitations क्या क्या होती हैं. बेटा, सबसे पहली limitation होती है not completely true. बात बिल्कुल सही है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको इंडेक्स नंबर से गैदर्ड होती है वो पूरी तरीके से ट्रू नहीं होती है. इट इज़ पार्शियली ट्रू. इट इज़ नॉट फुल्ली ट्रू, इट इज़ पार्शली ट्रू, जिसको हम सिर्फ एक एस्टिमेशन के बेसिस पर ही वर्कआउट करते हैं. दूसरी, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल. इट्स रियली वेरी ट्रू कि कोई भी इंटरनेशनल कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर होता है. हर कंट्री की अपनी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कैलकुलेशंस करने के लिए. इसलिए आप इंडेक्स नंबर को इंटरनेशनल लेवल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. फिर आपका आता है डिफरेंस ऑफ टाइम. टाइम के साथ साथ इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट होता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है इंसान की हैबिट्स, इंसान का टेस्ट, सब कुछ चेंजेस में आता रहता है, और जिसकी वजह से इंडेक्स नंबर को प्रॉपरली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है.
Limited use, it's very true कि the use of index number is really very limited, means जिस पर्पस से आप उसको यूज़ करना चाहते हो सिर्फ उसी पर्पस में आप इसको लगा सकते हो. अदरवाइज अगर आपने ए पर्पस के यूज़ को बी पर्पस के इंडेक्स नंबर में लगा दिया, इट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट आपको रॉन्ग कंक्लूजन्स मिल जाएं. So this was the definition, advantages, disadvantages, features and difficulties in constructing index number. On the basis of this lecture number 52, you are able to solve the assignment number 52. और assignment क्या क्या है? Answer these following questions. What do you, सब questions बेटा ये डिटेल वाले हैं, शॉर्ट वाला कोई नहीं है. कि what do you mean by index number? Explain any two features of index number. थर्ड क्वेश्चन है मेंशन एनी 3 डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. क्या क्या डिफिकल्टीज आपको मिलती हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में. फोर्थ क्वेश्चन राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर की 3 एडवांटेजेस लिखनी है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन दिस असाइनमेंट नंबर 52 इज कंप्लीटेड. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू.